नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप लोगों में से कईयों का जो है खासकर दुर्गा पूजा के बाद से ये मुझे कई मेल मिला है मधु पर्क के बारे में बताने को। और आप लोग का ये कहना है कि मधु पर्क तो जो है जो हम लोग लाइव पूजा आदि देखते हैं, खासकर बेलूर मठ आदि के पूजा में देखते हैं मधु पर्क दिया जाता है, तो आप मधु पर्क के बारे में उतना उल्लेख नहीं करते हैं। तो मधु पर्क के बारे में भी आप हमें जानकारी दीजिए। तो देखिए, मधु पर्क जो होता है, हाँ, हमारे इस तरफ जो है बंगाल की तरफ जितने भी पूजा होते हैं, खासकर विशेष पूजा के दिनों में तो मधु पर्क जो है षोडशोपचार आदि जब निवेदन किए जाते हैं तब तो जो है वो दिया ही जाता है। षोडश उपचार में खासकर मधु पर्क दिया ही जाता है। यहाँ पर दश उपचार आदि में उतना प्रचलन नहीं है। कई घरों में है भी, मतलब कई घरों में दिया भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि मधु पर्क जो है यानी कि पंचामृत वो जो है एक प्रकार से मधु पर्क पंचामृत ही असल पंचामृत बनाने की ही जो पद्धति होते है वही मधु पर्क होता है असल में। पर मधु पर्क में कुछ और चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना होता है, पर पंचामृत के जो भी सारे सामग्री आदि होते हैं उसी से ही मधु पर्क बनाए जाते हैं। कई जगह पर जैसे पंचामृत प्रदान करने की नियम है, तो यहाँ पर उसे मधु पर्क, शास्त्रीय जो आगमोक्त जो विधि है उसमें मधु पर्क देने के बारे में ही कहा गया है। तो मधु पर्क जो है, मधु नाम सुन के ही आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है कि मधु पर्क जो है वो मधु से बनता है। तो मैं नहीं बताता इसके पीछे का, जैसे कि मैं कारण बता रहा था कि षोडश उपचार आदि पूजा हमारे यहाँ पर विशेष पूजाओं में तो मधु पर्क जो है वो आवश्यक तौर पर दिए ही जाते हैं। यहाँ पर दिए जाते हैं दोस्तों, आप लोगों ने जो देखा है वो सही देखा है कि जो भी सारे जैसे काली पूजा, दुर्गा पूजा, जगद्धात्री पूजा, जो भी पूजा आप लोगों ने देखा है और आप लोगों ने मुझे मेल किया है, तो उसमें मधु पर्क दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, षोडश उपचार आदि पूजन जब यहाँ पर किए जाते हैं या अष्टादश उपचार पूजन भी किए जाते हैं, षोडश ही मूल रूप से होता है। पर ज़्यादातर अगर हम उपचारों की काउंट करें तो शायद अष्टादश हो जाता है, पर भावना षोडश की ही रहती है, क्योंकि षोडश को पूर्ण माना जाता है। और थोड़ा विस्तृत पूजा के लिए जो है ना, षोडश को जो है वो विशेष माना जाता है। जो भी कहा जाता है कि षोडशी पूजन, अर्थात षोडश उपचार में पूजन, षोडशी पूजन, षोडश उपचार में पूजन। तो षोडश उपचार की पूजा में जो है मधु पर्क दिया जाता है, पर दश उपचार पंचोपचार में तो होता ही नहीं है। दश उपचार में कुछ घरों में बस दिए जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रसाद मानते हैं वो लोग, मूल प्रसाद जो है वो मधु पर्क को मानते हैं। पर दस उपचार आदि में इसका उतना जो है वो नहीं दिया जाता। और मैं ज़्यादातर आप लोगों को दश उपचार आदि सहज सरल साधारण विधि से बताता हूँ। और क्योंकि इसका जो चलन जो है ना, मैंने उतना, जब मैंने नॉर्थ के साइड मैंने रहा हूँ तो वहाँ पर उतना नहीं दिखा मुझे, तो इसलिए जो है मैं थोड़ा इसके बारे में उतना बताता नहीं हूँ। और एक विषय ये है कि ये जो षोडश उपचार, दश उपचार, कई जगह पर षोडश और अष्टादश उपचार में मधु पर्क का उल्लेख नहीं है, पर कई जगह पर है। अर्थात जो है ग्रंथ के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से जो है ना, ये बदल जाते। कई जगह पर मधु पर्क आदि को बहुत इंपॉर्टेंट दिए जा रहे हैं षोडशोपचार आदि विधि में, अष्टादश उपचार आदि विधि में, पर कई ग्रंथों में उसका उल्लेख नहीं है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कई सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको शायद ये सारे विषय दिख जाएंगे कि कई जगह पर मैंने इसको उल्लेख किया है जब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को शास्त्रोक्त, पर कई जगह पर इसका कोई उल्लेख ही नहीं है अष्टादश आदि उपचार में। तो यही विषय है कि कई जगह पर जो है उसका उल्लेख है, पर कई जगह पर नहीं है। असल में हमारे ग्रंथों में ना अलग अलग प्रकार से ये षोडश उपचार, दश उपचार, 32 उपचार बोल लीजिए, 64 उपचार, ये किसी ग्रंथ में आपको एकदम पूरे एक जैसे नहीं मिलेगा। इस ग्रंथ में आपको एक जैसे, मतलब इस ग्रंथ में आपको एक जैसे मिलेगा, दूसरे ग्रंथ में आपको शायद इससे थोड़ा सा अलग मिलेगा। तो ये होता है, ये बहुत स्वाभाविक है। मत जो है ना अलग होते हैं, पर ऑर्डर हमेशा सही रहना चाहिए। हर चीज़ में हमेशा ये जो उपचार विधि है उसमें ऑर्डर बहुत ज़रूरी होता है। तो मधु पर्क में जो कहा गया है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ऑर्डर का मतलब एक बार फिर से बता दे, तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऑर्डर आप बताते हैं। ऑर्डर मतलब पाद्य के पहले आप जो है अगर धूप देते तो वो ऑर्डर नहीं होता है। पाद्य, अर्घ, आचमनीय, गंध, पुष्प, धूप, इस प्रकार से जाएगा, वही ऑर्डर होता है। आपने जो है पहले जो है नैवेद्य प्रदान कर दिए, लास्ट में आपने पाद्य दिए, वो नहीं होगा। ऑर्डर जरूरी है। उपचार इधर उधर हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, पर ऑर्डर जो है वो हमेशा आपको फॉलो करना है, वही विषय होता है।
तो यहाँ पर मधुपर्क में कहा गया है नारिकेलोदकं शल्पं सीताघृत समन्वितं सर्वेषामधिकं क्षौद्रं मधुपर्के प्रयोजयेत। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मधुपर्क में नारिकेलोदक अर्थात नारियल का जल जो है, ये खासकर जो है ना, जो शाक्त पूजा मतलब शक्ति पूजा के असंपूर्ण शाक्त भावना से वो पूजन आदि करते हैं, वो इस प्रकार से मधुपर्क का विशेष रूप से उपयोग करते हैं नारिकेलोदक से, नारियल के जल से जो है। पर वैष्णव पूजा में जो है वहाँ पर दूध को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, वहाँ पर नारिकेलोदक को उतना महत्व नहीं दिया जाता। पर जो लोग शक्ति भावना से पूजन करते हैं वहाँ पर जो है नारिकेलोदक को जो है ना बहुत विशेष महत्व दिया जाता है मधुपर्क में। तो मधुपर्क में जो है नारिकेलोदक जिसमें शल्प शक्कर और शल्प घृत मिश्रित होगा, किंतु मधु की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा अधिक होगा। मतलब नारियल के जल में आपको मिश्री आदि मिलाना है, शर्करा जो है वो मिलाना है और घृत आपको देना है, पर मधु की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा होगी। ऐसा ही मधुपर्क जो है वो प्रदान करना चाहिए। नारिकेलोदकं शल्पं सीताघृत समन्वितं सर्वेषामधिकं क्षौद्रं मधुपर्के प्रयोजयेत। अर्थात मधुपर्क में जो है नारिकेलोदक जिसमें शल्प शक्कर और अल्प मात्रा में घृत होगा पर मधु की मात्रा ज़्यादा होगी, यही जो है आपको यही जो है मधुपर्क आपको भगवान को प्रदान करना चाहिए। खासकर ये देवी पूजा के लिए जो है ना, ये मधुपर्क जो है वो बहुत उत्तम माना जाता है, जो नारिकेलोदक से बनाए जाते हैं। देव पूजन के लिए जो है उसमें दूध जो है उसका मिश्रण किया जाता है, नारिकेलोदक की जगह पर दूध मिश्रण किया जाता है। पर देवी के जो मधुपर्क होता है उसमें माना जाता है कि नारिकेलोदक बहुत उत्तम होता है, मतलब नारियल का जल जो होता है। अब जो है एक और मधुपर्क के एक और वर्णन भी किए गए हैं, देखिए। आज्यं दधि मधुन मिश्रं मधुपर्क विदुर्बुधा त्वं दद्यात् कांक्ष पात्रेण शोभनेन विशेषयत्। अर्थात किस पात्र में मधुपर्क देना होगा ये भी कहा गया है। जो बुद्धिमान पुजारी होंगे वो घी दधि और मधु मिश्रित पदार्थों को मधुपर्क कहेगा, वो मधुपर्क कांस्य पात्र में स्थापित करके विशेष रूप से, जो कि विशेष रूप से सुंदर हो, उसमें ही प्रदान करेगा। अर्थात जो है आपको केवल मात्र मधुपर्क देने से ही नहीं चलेगा दोस्तों, उसके पात्र जो है वो भी सुंदर होना चाहिए। कांस्य पात्र यानी कि कांसे का पात्र होना चाहिए। पत्थर के जो मिलते हैं ना वो भी दिया जा सकता है, पत्थर के पात्र में भी जो है मधुपर्क दिया जा सकता है, पर मधुपर्क के लिए सबसे उत्तम जो है वो कांसे के पात्र को माना गया है। मिट्टी के पात्र आदि में जो है ना मधुपर्क उस तरह से नहीं दिया जाता, कांस्य पात्र को मधुपर्क के लिए श्रेष्ठ माना गया है। काले रंग के जो पत्थर के पात्र होते हैं उसमें भी मधुपर्क दिया जाता है, पर कांस्य पात्र सबसे श्रेष्ठ होता है। बहुत सारे लोग पीतल में भी देते हैं, मतलब अगर कांसे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे या पर बहुत सारी जगह पर अच्छे वाले कांसे नहीं मिलते हैं और जो मिलते हैं बहुत महंगा होता है तो वो पीतल का उपयोग करते हैं, तो सही है। पर कांस्य पात्र जो होता है, कांसे का जो पात्र होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है इसके मधुपर्क के लिए। आज्यं दधि मधुन मिश्रं मधुपर्क विदुर्बुधा त्वं दद्यात् कांस्य पात्रेण शोभनेन विशेषत। अर्थात घी दधि मधु मिश्रित करके ही मधुपर्क देना होगा और मधु की मात्रा इसमें ज़्यादा रहेगा। मधुपर्क हमेशा जो है कांसे के पात्र में शोभित करके देना चाहिए, जो कि बहुत सुंदरता से जो कि बहुत सुंदर हो, यानी कि शोभनेन विशेषत, अर्थात वो देखने में भी जिस पात्र में हम दे रहे हैं वो भी सुंदर हो। मान लीजिए कि शास्त्र में इसका भी वर्णन दे रहे हैं कि जो पात्र हम देंगे वो ऐसे ही कोई पात्र नहीं होना चाहिए, वो भी सुंदर होना चाहिए। तो सुंदरता के ऊपर जो है कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये जो विषय है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि नारिकेलोदक में जो है शर्करा, घृत और मधु मिश्रित करके मधु की मात्रा हमेशा ज़्यादा होगी। मान लीजिए कि एक चम्मच जो है अपनी शर्करा और एक चम्मच आपने घी दिए है, तो वहाँ पर आपको 2 से 3 चम्मच जो है आपको मधु देना चाहिए, शहद जो है वो आपको देना चाहिए। तो यही जो है वो
मधुपर्क कहलाता है। और दूध में भी जो है आप घी, दही, मधु आदि मिश्रित करके उसमें भी मधु की मात्रा ज़्यादा रख के जो है आपको मधुपर्क बनाना चाहिए। और कांसे के पात्र में, कांसे के पात्र में ही अगर संभव होता है, छोटे वाले ही आप ले सकते हैं, मतलब बहुत बड़े आपको लेने होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, छोटे वाले ही आप ले लीजिए। तो कांसे के पात्र में अगर आप मधुपर्क देते हैं तो वही जो है वो सही होता है, और वो सुंदर दिखने वाला हो। शोभनेन विशिष्यते, सुंदर दिखना होगा। भगवान को ना ये सौंदर्य से बहुत प्रिय होता है। जैसे ये हम लोग सारे जो देखिएगा, ये हम लोग धूप पात्र, दीप पात्र, भगवान के नैवेद्य आदि के पात्र, जो भी सारे पुष्प पात्र आदि की व्यवस्था करते हैं, उनमें कितनी अच्छी कला होती है, उतने कितनी सुंदर बारीकी से जो कारीगर बनाते, सुंदरता से बनाते, क्योंकि वो भी एक प्रकार से जो है ना वो भगवान की सेवा के लिए वो बना रहे हैं, वो उनके मन में भाव होता है। मैं कई कारीगर से इस विषय में बात किया हूँ दोस्तों, तो उनके मन में भी ये भावना होती है जब वो बनाते हैं। तो ये श्री सौंदर्य, ये भी एक प्रकार से श्री सौंदर्य होता है कि हम जिस भी चीज़ को प्रदान कर रहे हैं या जिस वस्तु में ये सारे उपचार आदि विधि रख के देंगे, वो भी बहुत सुंदर और शोभनीय हो। ऐसा ही नहीं कि हम बस एक कोई भी पात्र आदि दे दे, वो सुंदर और शोभनीय हो, तभी जो है ना वो हमारे पूजा के जहाँ पर हम सजाएंगे, इन सारी चीज़ों को रखेंगे, वो और भी ज़्यादा सुंदर कर देता है। बहुत सारी सुंदर चीज़ में, बहुत सारी शोभनीय चीज़ में आप रखते हैं पूजा की चीज़ें और उसे देखते हैं, आपके मन में भी जो है ना उसे देखकर जो है आप आंखों से देख रहे हैं, और आपके मन में भी जो है ना एक अजीब प्रकार की शांति और तृप्ति मिलती है उससे। तो पात्र आदि भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि उपचार के द्रव्य सामग्री आदि। तो ये विषय जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों मधुपर्क के बारे में यही था। आप लोग अगर चाहे षोडशोपचार विधि में जो है मधुपर्क दे सकते हैं। मधुपर्क जो है वो पाद्य, अर्घ, आचमनीय के बाद मधुपर्क दिया जाता है। मधुपर्क देने के बाद पुनराचमनीय आवश्यक रूप से देना चाहिए, अर्थात पाद्य, अर्घ, आचमनीय, मधुपर्क और फिर पुनराचमनीय आवश्यक रूप से आपको देना ही होगा। पुनराचमनीय जो है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप मधुपर्क दे रहे हैं तो उसके बाद पुनराचमनीय आवश्यक रूप से दीजिएगा। ये जो है वो ऑर्डर में आता है, मतलब विधि में आता है, तो इस बात को ध्यान आप जरूर रखिएगा मधुपर्क के विषय में। दश उपचार आदि पूजा में मधुपर्क उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। मैंने जितने भी ज़्यादातर दश उपचार विधि के उल्लेख आदि देखे, उसमें मधुपर्क को उतना इम्पॉर्टेंट कई जगह पर उल्लेख है, पर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं दिया गया है जो कि षोडशोपचार विधि आदि में दिया गया है। तो आप अगर दशोपचार विधि में देना चाहते तो कोई समस्या नहीं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि अलग अलग होते, अलग अलग कई प्रकार के मत होते। षोडशोपचार की इस ग्रंथ में एक प्रकार के मत है, दूसरे ग्रंथ में उसके दूसरे कई सारी चीज़ें, पर ऑर्डर जो है वो किसी भी जगह पर कोई गलत नहीं है, ऑर्डर सभी जगह पर सही है। हर चीज़ किस चीज़ के पास किस चीज़ देना है वही जो है ऑर्डर के रूप में हर ग्रंथ में है। उपचार के जो है वो कुछ चीज़ें जो है उसमें नहीं हो सकते, या फिर कुछ चीज़ें जो है उसमें एक्स्ट्रा हो सकते हैं, पर ऑर्डर जो है वो सभी का सेम है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मधुपर्क के विषय में? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।